हेलो फ्रेंड्स, हम प्रैक्टिस सेट 3.4 कर रहे हैं। मैथ्स 1 का स्टैंडर्ड 10th का है। ये चैप्टर का नेम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने 3 तक किया था, उसमें आपका बेसिक एकदम क्लियर हो जाएगा। सो ये आपका फोर्थ एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। सो ये फोर्थ एक्सरसाइज वर्ड सम्स है और देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे दिया है ऑन 1st Jan 2016 सनिका डिसाइड्स टू सेव ₹10, 11 एंड second day, 12 on third day. And if she decides to save like this, then on 31st December 2016, what would be her total saving? अभी देखो, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था। ये जो 10, 11, 12 है, दे आर टर्म्स। अगर आपको किसी ने बोला कि 30th डे पर वो कितना सेव करेगी, 30th डे पर कितना अमाउंट सेव करेगी, तो हम TN का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बट यहाँ पे वर्ड आया टोटल, तो हमें यहाँ पे SN का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो सेविंग है आप देखिएगा तो कंटिन्यू है। 10 है, 11 है, 12 है। आपको भी पता है 4th डे पर वो 13 सेव करेगी, फिर 14, फिर 15। मतलब दे आर इन द फॉर्म ऑफ AP। सो सनिका डिसाइड्स टू सेव दिस मच रुपीज़, ये गिवन है। हर सेविंग इज इन द फॉर्म ऑफ AP, आपको लिखना ज़रूरी है। इसके बाद मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा और गिवन लिखा है, और आपको अभी बताया कि मैंने आपको SN का फॉर्मूला यूज़ करना है। अभी SN का फॉर्मूला यूज़ करने के लिए आपके पास N होना चाहिए, और यहाँ पे हमें बोला है कि 31st दिसंबर तक वो सेव कर रही है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी हर सेविंग्स इज फ्रॉम 1st Jan 2016 को स्टार्ट कर रही है वो, टू 31st December 2016। ठीक है। सो मतलब एंड में कितना, तो आपको भी पता है हाउ मेनी डेज विल बी देयर। अभी ये 2016 है, पूरे ईयर में 355 डेज होता है। ठीक है, 365 डेज होता है पूरे डेज पर, पूरा ईयर पर, कोई भी ईयर होने दो, बट लीप ईयर को छोड़ के। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2016 है, दिस इज डिविजिबल बाय 4। देखो 4 1 एंड 4 4 16। ये एंड का टर्म अगर डिविजिबल बाय 4 होता है तो मतलब ये लीप ईयर है। सो लीप ईयर में कितना डेज होता है, 366 डेज। मतलब आपको किसका आंसर ढूंढना है, आपको S366 का आंसर ढूंढना है। कितने डेज पर उसका सेविंग अमाउंट कितना होगा। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये है फॉर्मूला N/2 2A + N-1 एंड D। हमें ढूंढना है 366। 366 N का वैल्यू है, डिवाइड बाय 2। A हमें 10 मिला था, N 366 है, -1, एंड D हमें मिला था 1। ये देखो यहाँ पे कैंसलेशन होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 3 ज़ा। S366 इज इक्वल टू 183, 2 10 ज़ा होता है 20, प्लस 365 इंटू 1। ये माइनस किया और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो S366 183, ये तो सेम मिलेगा मुझे, प्लस 20 कर दे आप, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 385। सो ये मैं हटा देती हूँ मल्टीप्लिकेशन 385, क्योंकि मुझे एक डिजिट मिल चुका है। अभी जस्ट मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। 385 मल्टीप्लाई बाय 183, 3 5 ज़ा 15, 3 8 ज़ा 24 25, 3 3 ज़ा 9 10 11, 8 5 ज़ा 40, 8 8 ज़ा 64 68, 8 3 ज़ा 24 30, 1 5 ज़ा 5, 1 8 ज़ा 8 एंड 1 3 ज़ा 3। मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही होगा। 14, ये 0 और ये 7। सो मतलब एंड ऑफ द ईयर उसके पास इतने पैसे बचेंगे। ये उसका आंसर है। सो फाइनल आंसर क्या होगा, हर टोटल सेविंग विल बी, हर टोटल सेविंग्स विल बी ₹70,455। डन। सो सिंपल। आपको जो समझना है कि आपको TN का फॉर्मूला यूज़ करना है कि SN का फॉर्मूला, आपका आंसर ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। जो सम हमने फर्स्ट वाला किया उसके जैसा एग्जैक्टली ये थर्ड सम है। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो आप खुद से ये ट्राई करें। तो आपको लिखना है सचिन इन्वेस्टेड इन द सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम इज़ इन द फॉर्म ऑफ AP। क्योंकि देखो 5000 है, देन सेकेंड ईयर वो 7000 कर रहा है, थर्ड ईयर वो 9000 कर रहा है, एंड फोर्थ ईयर वो कितना करेगा, 11000 करेगा। सो यहाँ पे A क्या होगा, फर्स्ट वाला।
और डी क्या होगा 7,000 माइनस 5,000 जो कि होगा 2,000 बराबर। ये हो गया हमारा। अब देखते हैं। सो फाइंड द, देखो टोटल वर्ड आया, टोटल आता है तो आपको टेंशन नहीं लेना, डायरेक्टली एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो मतलब मुझे एस एन ढूंढना है। एन क्या होगा 12 ईयर्स टोटल, उसका कितना इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब मुझे ढूंढना है एस 12, तो एन विल बी हाउ मच 12। सो सिंपल, मतलब आपको एस 12 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या है एन डिवाइड बाय 2, 2a है 5,000 प्लस n है 12 और d है 2,000। आप इसका कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, आप खुद से ट्राई करना, आपको ये आंसर मिलेगा। सो ये सिंपल है इसलिए मैंने ये सॉल्व नहीं किया, आप कर सकते हो, ये एग्जैक्टली फर्स्ट सम जैसा है। सेकेंड सम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे मिस ना करें, इसको प्रैक्टिस करें अच्छे से। यहाँ पे दिया मैन बोरोज रुपीज़ 8,000, उसने टोटल अमाउंट 8,000 बोरो किया था एंड एग्रीज टू रीपे विद द इंटरेस्ट ऑफ 1360। लिया तो इतना था बट रिटर्न कितना देगा, इसको जोड़ कर देगा। तो ये सम हो गया ना कि इतना पैसा उसने इनडायरेक्टली दिया, उसको देना है और 12 मंथ में उसको देना है, और ईच इंस्टॉलमेंट बीन लेस देन द प्रिसीडिंग 1/40। इसका मतलब है समझो कि आप ये मंथ में किसी को 100 रुपीज़ दे रहे हो, नेक्स्ट मंथ में आपको -40 करना है, सो आप 60 रुपीज़ दोगे उसको। सो मतलब जो भी आप आगे आगे पे करोगे वो 40 रुपीज़ कम होगा। सो यहाँ पे बोला है फाइंड द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट मतलब आपको ए ढूंढना है, एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, लास्ट मतलब TN, और एन क्या है यहाँ पे T12, मतलब आपको T12 ढूंढना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने गिवन लिख लिया है, देखो प्रिंसिपल है 8,000, इंटरेस्ट है 1360 और टोटल कितना उसको पे करना पड़ेगा, ये उसका टोटल है। तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे 9360, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। सो वो S12 है, इतने में उसको इतना पे करना पड़ेगा 12 मंथ के अंदर, ठीक है। अमाउंट देखो लिखा है इन द फॉर्म ऑफ AP, और N12 है, D -40 है, आपको A ढूंढना है यहाँ पे और T12 ढूंढना है, मतलब एंड में वो कितना इंस्टॉलमेंट में पे करेगा वो आपको ढूंढना है। तो अभी तो आपके पास फिलहाल SN है, सो आपको इसका फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, N डिवाइड बाई 2, 2A प्लस N-1 D, S12 N12 है डिवाइड बाई 2, 2A मतलब नहीं पता हमें, और N क्या है 12 है -1, और D -40 है, 2 1 एंड 2 6, ये 6, 2 इंटू A 2A होता है, यहाँ पे प्लस की साइन है, और ये जो है मुझे मिलेगा यहाँ पे 11 इंटू -40। सो ये फिलहाल ब्रैकेट में ही है बिकॉज नेगेटिव की साइन अवेलेबल है। S12 को आप इसी तरह से रखें, ये 6 आ गया, ये 2A भी ऐसे ही होगा, ये 11 इंटू -40। सो ये हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 11 इंटू 4 44 होता है, और ये 0 नेगेटिव साइन के साथ ये हमें मिल चुका है। S12 का वैल्यू हमें है यहाँ पे, आप देख सकते हो। सो आप पहले सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, नो इशू। और ये मल्टीप्लिकेशन है, मैं यहाँ पे आके इसको डिवाइड कर रही हूँ। सो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2A प्लस माइनस माइनस होता है एंड 440। ये स्टेप्स आप पहले भी कर सकते थे यहाँ पे, तो मैं 6 के टेबल में इसको कैंसिल करती हूँ। 6 1 एंड 6 1 6, ये 3 आ गया यहाँ पे, और 6 5 30 होता है, ये 3 आ गया, 6 6 36 होता है, और ये 0। सो ये कैंसलेशन था। सो 1560 मुझे मिला, ये यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, नंबर को नंबर साइड लेके जाते हैं। अभी आपको दिख रहा है ये हमें प्लस करना पड़ेगा, 1560 प्लस 440 कितना होता है, ये देखो हमें मिला 2000। सो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट भी कर देती हूँ, और देखो ये अदला बदली कर दिया, और ये मैंने 2000 लिख दिया। इसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन है तो सामने जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 1 और ये 000। सो A का वैल्यू फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने कितना पे किया होगा 1000। अभी हमें लास्ट इंस्टॉलमेंट ढूंढना है, जिसको बोलते हैं T12 का टर्म ढूंढना है। सो A प्लस N-1 D, ओके। इसके बाद T12 ऐसे ही रहेगा। A हमें मिला है 1000, ऊपर आप देख सकते हो। N हमें 12th वाला इंस्टॉलमेंट ढूंढना है, और D हमारे पास -40 है। सो 100 ऐसे ही रहेगा, ये अगेन 11 इंटू -40, 1000 प्लस माइनस माइनस 440। सो 1000 माइनस 440, ये देखो ये 9 हो जाएगा, ये 6, ये 0, ये 5।
सो उसका लास्ट इंस्टॉलमेंट कितना होगा 560। ये सिंपल सम है, सिर्फ आपको थोड़ा समझना है, सॉल्व करते जाना है, आपका सम बहुत सिंपल हो जाएगा। सम नंबर 4, देर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज इन अ सीट। मतलब टोटल ऑडिटोरियम में सीट कितने हैं, 27 रोज अवेलेबल है। रोज आपको पता है ना, फर्स्ट रो, फिफ्थ के पीछे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ऐसे रोज होते हैं। सो दे आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। पहले सीट में 20 है, सेकेंड में 22, फिर 24, ऐसे बढ़ा के उन्होंने दिया है। सो उन्होंने बोला कि 15th रो पर कितने सीट्स है बताओ। ओनली 15th रो पर, मतलब आपको T15 ढूंढना है, टोटल नहीं पूछा है। बट उसके बाद पूछा है हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। टोटल मतलब S27 पूछा है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो गिवन सिंपल है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया द सीट इज इन एन ऑडिटोरियम इज इन द फॉर्म ऑफ AP, और A और D ढूंढ लिया, जो कि आपको अच्छी तरह से आता है। तो यहाँ पे 2 स्टेप में खत्म होगा। एक तो TN का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो कि A + N-1D है। सो मुझे ढूंढना है T15। A का वैल्यू 20 है, आप देख सकते हो ऊपर। N देखो यहाँ पे ये 15N होता है, और D का वैल्यू 2 है। सो 20 + 14 × 2, सो 20 प्लस ये हो जाएगा 28, एंड हमारा आंसर है 48। तो 15th सीट पर कितने सीट्स अवेलेबल है, 15th रो पर 48 सीट। अब फाइनल आंसर में आपको लिखना पड़ेगा। दूसरा जो हमसे पूछा गया यहाँ पे वो है S27, करेक्ट। सो SN का फॉर्मूला अप्लाई होगा, जो कि है N/2, 2A + N-1 एंड D। तो S27 है, ये N27 होगा। 2A का वैल्यू है 20 + N27 है, और D का वैल्यू है 2। 27/2, 40 + 26, और ये मल्टीप्लाई बाय 2। 27/2 ऐसे ही रहेगा। 40 + 2 6 = 12 होता है, 2 2 = 4, एंड अप वाला 27/2 मल्टीप्लाई बाय, ये दोनों को आपको प्लस करना पड़ेगा, आपको 92 मिलेगा। ये 2 + 0 एंड ये 9, 2 1 = 2, 4 = 8, 2 6 = 12। सो 27 × 46। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 7 = 42, 6 2 = 12, 16, बराबर लिया ना मैंने, 27 एंड 46। सो 6 7 = 42 होता है, 6 2 = 12, और 4 7 = 28 होता है, 4 2 = 8, 9 10, 2 14, 2 1। सो 1 2 4 2 सीट्स अवेलेबल है पूरे ऑडिटोरियम में। ये आपका फाइनल आंसर है। सारे सम्स एक दूसरे से मैच करते हैं, तो बहुत ज़्यादा सिंपल सम्स है। 5th सम में आपको लास्ट में सिखाऊंगी, पहले 6th सम सीखते हैं। सो 6th सम में आप देख सकते हो, आप कर सकते हो, ये भी फर्स्ट जैसा है सम, सब खुद से ट्राई करें। सो यहाँ पे देख सकते हो, ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम was arranged on a land which is triangular in shape. Trees are planted such in a first row. तो आपको लिखना है trees planted are in the form of AP। तो आपका AP है 1, 2, 3, इस तरह से, 4, 5, जो भी आप लिखना डॉट डॉट डॉट। सो A आपका 1 होगा, D भी आपका 1 होगा। बोला है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रो, मतलब आपको S25 ढूंढना है, ये क्वेश्चन मार्क है। तो ये आप फॉर्मूला अप्लाई कर ले। आपको भी पता है S25 का फॉर्मूला N25 होता है, /2। 2 × A आपके पास 1 है, N आपके पास 25 - 1, और D भी आपके पास 1 है। तो इस तरह से आप इसको सब्सिट्यूट करके आप इसका वैल्यू ढूंढ ले। आपको जो आंसर मिलेगा वो है 325। मैंने आपको आंसर बता दिया, ठीक है। 5th वाला सम सबसे अलग है, और ये वाला सम आपको 3.3 के जो n सम्स थे, जो सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट सम थे, उससे मैच करता है। सब उसके साथ ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई ज़्यादा नंबर प्रोवाइड नहीं किया है। बोला है कि कारगिल, पता है ना कारगिल कहाँ है, कश्मीर। टेम्परेचर्स वर रिकॉर्डेड इन द वीक फॉर मंडे टू सैटरडे। उनका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था मंडे टू सैटरडे का, और ऑल रीडिंग्स आर इन AP के फॉर्म में है, ये भी दे दिया है। और फिर कंडीशंस दिया है आपको 2। बोला है फाइंड द टेम्परेचर ऑन अदर 5 डेज। 5 डेज का टेम्परेचर ढूंढना है, आपके पास कुछ भी वैल्यू अवेलेबल नहीं है। सो देखिए, ये मैंने गिवन लिख के रखा है, द टेम्परेचर ऑफ कारगिल इज इन डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन में से, और ये भी क्वेश्चन में से। तो हमें लेट लेना है मंडे टू सैटरडे, तो आपको गिनना है 5 डेज ही होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे।
ठीक है, मंडे से लेके सैटरडे तक, तो 6 डेज होता है। तो पूरा हमने लिया है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो मंडे एंड सैटरडे, ठीक है। और यहाँ पे एक टेम्परेचर दिया है, इसलिए लोग ने हमें 5 का पूछा है। द टेम्परेचर ऑफ वेनेसडे का दिया है हमें -30, बाकी किसी का नहीं दिया है। ओके, सो देखो ये आपको याद रखना पड़ेगा। एक सिंपल तरीका है कि ये बीच में ए है, सो ए माइनस डी, आपको पता है ना इंटीजर में -1 फिर 0 एंड 1, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, उस तरह से ए तो ए माइनस डी एंड ए प्लस डी। फिर यहाँ पे लिखे आप ए माइनस 2D, तो यहाँ पे ए प्लस 2D, फिर यहाँ पे ए माइनस 3D, तो हो गया ना 6 मंडे टू सैटरडे। सो ये मंडे का है, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे और ये सैटरडे। सो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन देखते क्या है, अच्छे से समझ ले नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। सो आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया है सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे। सो मंडे एंड सैटरडे को हम सम कर देते हैं, तो ये मंडे का है प्लस सैटरडे का इधर है, इज बोला है तो मैं इज इक्वल टू डाल रही हूँ 5 मोर, तो 5 मोर मतलब अब यहाँ पे +5 लिख दे, 5 मोर है। देन सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, तो सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे करना है, ये सम, और सैटरडे है a + 2D, ये हो गया कंडीशन में। अब देखते हैं क्या करना है इसका। ये देखो आप, देखो ये पॉजिटिव ए है, पॉजिटिव ए सामने सामने कट हो जाता है, क्यों बताती हूँ, ये यहाँ पे आके -a हो जाएगा। सो दोनों के पास 1 1 होता है, तो 1 - 1 0। उसी तरह से ये a+ और ये a+ भी खत्म। यहाँ पे देखो -2 एंड +2D भी कैंसिल। यहाँ पे आपके पास बचा है -3D + 2D = 5, और माइनस प्लस माइनस होता है, तो मुझे मिलेगा यहाँ पे ओनली D, 1D = 5। माइनस नंबर के पास चला जाएगा और 1 भी हट गया, सो D का वैल्यू मिल चुका है हमें 1। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन देखते हैं अभी क्या है। आपको बोला है द टेम्परेचर ऑफ द वेडनेसडे इज -30। सो वेडनेसडे का आप देख लें, यहाँ पे क्या है a - d है। सो वेडनेसडे का a - d का टेम्परेचर कितना था, -30। ऑब्वियसली यहाँ पे ठंडी होता है, सो a - d का वैल्यू -5 है। सो मैंने सब्स्टिट्यूट कर लिया, माइनस माइनस प्लस, ये वहाँ जाके -5। सो a का वैल्यू मिला आपको -35, तो हो गया। अभी हमें ढूंढना है मंडे का, ट्यूसडे का, वेडनेसडे का, दिया गया है फिर भी हम ढूंढेंगे, थर्सडे, फ्राइडे एंड डायरेक्टली लिख देते सैटरडे। सो जो मैंने ऊपर लिखा है आप ऊपर से कॉपी कर लेना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे। फर्स्ट है ये, सेकेंड है ये, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 डे का है a + 2D, ये लिख लिया हमने। चलो ढूंढते हैं। a का वैल्यू है -35, ये माइनस की साइन 3, और d का वैल्यू है -5। -35 माइनस माइनस प्लस 3 5 are 15, एंड 35 - 15 यू विल गेट 20 विद ग्रेटर नंबर साइन, ये डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर है मंडे का। ट्यूसडे का a है -35, 2 × d है -5, -35 माइनस माइनस प्लस 2 5 are 10, सो -25 डिग्री सेल्सियस मिलेगा मुझे, ग्रेटर नंबर साइन। a है -35 एंड d है -5, ये साइन मैंने लिख लिया यहाँ पे, फिर मैंने उसका साइन सेपरेट किया है, प्लस माइनस माइनस प्लस, मुझे मिलेगा 30 डिग्री सेल्सियस। और a तो आपको पता ही है -35 डिग्री सेल्सियस। a है -35, प्लस की साइन यहाँ से, और d है -5, -35 -5 मुझे मिलेगा 35, माइनस माइनस प्लस होता है 40 डिग्री सेल्सियस, ग्रेटर नंबर साइन। -35 + 2 × d का वैल्यू है -5, -35 माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ा 10, -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो मिल गया हमें सारे आंसर। तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं क्वेश्चन में से। द टेम्परेचर ऑफ
अदर मैं साथ में लिख रही हूँ, वेनेसडे का भी इंक्लूड करके, -20 डिग्री सेल्सियस, -25 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, -35 डिग्री सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस एंड -45 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया आपका प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट 3.4 फिनिश। वर्ड सम से सारे बहुत सिंपल थे एंड ईजी थे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।